हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित मसीन हियर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं। जब से नीट 2024 का जो सिलेबस है रिलीज किया है एनएमसी ने, तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही है कि सर इस साल के जो 2024 के अंदर नीट का एग्जाम होना है उसके अंदर हमारे पास हाई वेटेज वाले जो चैप्टर्स है वो कौन कौन से होने वाले हैं, वो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें उस चैप्टर्स के जो नाम बता दीजिए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तीनों के बारे में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहने वाले क्लास 11 के भी और 12 के भी सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स, जो आपकी सबसे मोस्ट टफेस्ट होती है हमारे नीट के अंदर। तो क्लास 11 की बात करें तो क्लास 11 के अंदर जो हमारे पास 11 के वो 10 यूनिट्स होते हैं। तो 10 यूनिट्स में से हमारे पास जो चार सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स होते हैं, हर साल 6 से 7% जो पेपर है इन्हीं चार टॉपिक्स में से या चार चैप्टर में से आप कह लो कि आता ही आता है। जो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है, पिछले 10 साल का जो पीवीके है वो जब चेक भी कर सकते हो। तो अगर आप चेक करोगे तो देखना कि फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है, दूसरा काइनेमेटिक्स है, तीसरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। इन चार चैप्टर के जो क्वेश्चंस है वो आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया 6 से 7% जो आप पिछले 10 साल के पेपर चेक करना, इन चैप्टर्स के जो क्वेश्चन वो आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं क्लास 12 के अंदर। क्लास 12 के अंदर बच्चों हमारे पास जो 14 यूनिट्स होते हैं, 14 चैप्टर्स आप कह सकते हो, 14 चैप्टर्स हमारे पास होते हैं, जिसमें से हमारे पास जो मैंने मेन इंपॉर्टेंट आपके रहे हैं ये भी सेम 6 से 7% जो आपके पीवीक्यू आप चेक करोगे लास्ट 10 ईयर के अंदर। हर एवरेज की बात करें तो इन 7 यूनिट्स में से हर एवरेज फिजिक्स के अंदर 3 क्वेश्चन आपके जो कवर होते ही होते हैं। तो इन 7 चैप्टर में से आपको देख सकते हो पहले नंबर पर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, अल्टरनेटिंग करंट एसी यानी कि रे ऑप्टिक्स, उसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो मैं तो आपको ये सिंपल बोलूंगा कि हमारे पास नवंबर दिसंबर तक आपको ये 4 चैप्टर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट करने ही करने, ये पूरा आपको फुल कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। अगर आपका ऑलमोस्ट तो बहुत सारे बच्चों का फिजिकल वर्ल्ड एंड काइनेमेटिक एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो भी चुका होगा, मे बी कुछ बच्चों का बल्क्स ऑफ मैटर पेंडिंग होगा। अगर आपका पेंडिंग है तो उसको फटाफट कंप्लीट कर लो। आपको दिसंबर तक ये सारे के सारे जो टारगेट अपना कंप्लीट करना ही करना है। और रही बात इन 7 चैप्टर्स के अंदर, तो मैं आपको बोलूंगा मिनिमम आप 4 चैप्टर्स को अपना दिसंबर तक का टारगेट रखो कि मिनिमम 4 चैप्टर जो आपको डन करने ही करने हैं। कब तक? अपने दिसंबर तक आपको इन 4 चैप्टर्स को डन करना ही करना है। अगर आपके साथ के साथ हो जाते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आप कोई भी अपने हिसाब से 4 चैप्टर चूज कर सकते हो जो आपने दिसंबर तक अपना टारगेट रखना ही करना है कि दिसंबर तक मेरे 4 चैप्टर जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएं। तो बच्चों केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर क्लास 11 के अंदर हमारे पास टोटल जो है वो 9 चैप्टर्स हैं। 9 चैप्टर में से 4 चैप्टर हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले, जो हाई वेटेज वाले जिसको हम कहते हैं, जिसमें से पहला चैप्टर हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सेकंड है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग, थर्ड है इक्विलिब्रियम एंड फोर्थ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपका ये 4 चैप्टर आपने जो अपने टारगेट करने ही करने हैं दिसंबर तक। मैं तो हमेशा आपको बोलूंगा फिजिक्स में जैसे मैंने आपको बोला, और इसका केमिस्ट्री का भी सेम बोलूंगा कि जितने भी हाई वेटेज वाले चैप्टर है उसको आप ट्राई करो कि आपका वो सबसे पहले ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए। लाइक दिसंबर तक आप उनको टारगेट करो कि दिसंबर तक आपके जो सारे के सारे जो चैप्टर्स है वो कंप्लीट हो जाए। वही क्लास 12 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 10 चैप्टर्स हैं। 10 चैप्टर्स के अंदर हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आपका हाई वेटेज वाला रहता है, डीएफ ब्लॉक हो गया, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोनिक एसिड्स। ये 5 चैप्टर्स जो आपके हाई वेटेज वाले रहते हैं केमिस्ट्री के अंदर क्लास 12 के लिए। तो एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आपको चैप्टर वाइज वेटेज जाननी है कि एक चैप्टर की कितनी पर्टिकुलर वेटेज रहती है, यानी कि कितने क्वेश्चन एक चैप्टर में से पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर्स में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। वो वीडियो आपको बिल्कुल लास्ट के अंदर मिल जाएगी, फिजिक्स की भी मिल जाएगी, केमिस्ट्री की भी मिल जाएगी। वो वीडियो आपको लास्ट में मिल जाएगी। अगर आपको चैप्टर वाइज जानना है कि किसने कितने क्वेश्चन जो पिछले सालों के अंदर पूछे गए हैं। और इसके साथ साथ आपको एक और चीज भी क्लियर कर देता हूँ, जितने भी हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, जैसे अभी वो डाउट है पी ब्लॉक आएगा या नहीं आएगा, तो ऐसे चैप्टर्स को अभी आप पेंडिंग में रख दीजिए, उनकी प्रेपरेशन मत करिए। जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन बुलेट आ जाती है, वो आपको दिसंबर में भी आ सकती है, जनवरी में भी आ सकती है, ऑलमोस्ट चांस है कि दिसंबर तक आ ही जाती है। तो जैसे वो हमारे पास बुलेटिन आ जाएगी तो हम आपको बता देंगे कि वो चैप्टर आने हैं या नहीं आने। तो अभी के लिए फिलहाल आप उनको टारगेट मत करिए, उनको अभी पेंडिंग में रखिए। तो ये जो आपके हाई वेटेज वाले चैप्टर जिसके लिए आप श्योर हो कि ये आने ही आने हैं, तो आप इनको सबसे पहले जो वो टारगेट करो। तो बात कर लेते हैं बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी के अंदर बच्चों क्लास 11 के अंदर हमारे पास जो टोटल चैप्टर है वो हमारे पास 19 होने वाले हैं। 19 में से हमारे पास जो है 6 ये चैप्टर है जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज वाले। सबसे पहले नंबर पर है प्लांट किंगडम, सेकंड है एनिमल किंगडम, थर्ड है मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, प्लांट फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी। और लास्ट की ये 2 चैप्टर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी को तो आपने बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है, एक टॉपिक भी इसका मिस नहीं करना। पूरे चैप्टर को ऑल डिटेल्स के साथ इस चैप्टर को आपने क्या करना है,
कवर करना है फुल ऑल डिटेल्स के साथ। एक टॉपिक भी, एक लाइन भी आपने इन 2 चैप्टर्स की जो वो मिस नहीं करनी, 5th नंबर वाला और 6th नंबर वाले चैप्टर्स की। उसके बाद बात करें क्लास 12th के लिए, तो इसके 13 ऑल चैप्टर जो टोटल होने वाले हैं, 13 चैप्टर में से हमारे पास जो 4 चैप्टर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हाई वेटेज वाले होते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोडक्शन। तो इन 4 चैप्टर में से जो क्लास 12 के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, दैट इज जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। इन 2 चैप्टर्स को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नो स्किप, ठीक है। सेम टू सेम, एक भी टॉपिक, एक भी आपने इसका जो लाइन है वो आपने स्किप नहीं करनी है। दोनों ही चैप्टर्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लास 11 के हिसाब से ये 2 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्लास 12 के हिसाब से जेनेटिक और बायोटेक्नोलॉजी के मोस्ट चैप्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है। बाकी एक चीज और आपके साथ क्लियर कर देता हूँ, आने वाले टाइम में सर्दी बढ़ रही है, बहुत सारी जगह फेस्टिवल्स जो सीजन भी हमारे पास शुरू हो रहा है, और कई जगह शादियां का सीजन भी होता है, शादियां भी बहुत ज्यादा सर्दियों में होती हैं। तो आपने अपने शेड्यूल के हिसाब से, अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव किसी भी कोई मैरिज आती है, और कैलेंडर सबके पास होता है कि कहाँ पे जो हमारे मेन फेस्टिवल है उसके अंदर ऑब्वियसली आपको पता है कि नहीं पढ़ा जाता है, तो उन सारी छुट्टियों को अगर आपने साइड पे रख के दिसंबर तक आपने टारगेट रखना कि मेरे पास कितने दिन बचते हैं, उन सारे देश के अंदर ये आपको जितने मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए जो आपके हाई वेटेज वाले, उसमें से मैक्सिमम चैप्टर जो आपने दिसंबर तक टारगेट कर लेने की, मैक्सिमम चैप्टर जो मेरे दिसंबर तक खत्म हो जाए। जितने आप चैप्टर मैक्सिमम दिसंबर तक खत्म कर सकते हो उतनी ज्यादा हमारे लिए अच्छी बात होगी, उतना आपको रिवीजन के लिए आगे जनवरी फरवरी के अंदर टाइम मिल जाएगा। तो आप कोशिश करो कि कम से कम +1 तो अपनी पूरी ऑलमोस्ट कंप्लीट करो, लेकिन जितनी +2 के वेटेज है उसको कम से कम, अगर जिसमें मैंने आपको 7 चैप्टर्स बताए हैं तो 7 में से 4 मिनिमम यानी कि 50% सिलेबस आपका जो है ऑलमोस्ट दिसंबर तक आप टारगेट रखो कि वो कंप्लीट हो जाए। बाकी आपका भाई भी आपको कम्युनिटी पोस्ट के अंदर क्वेश्चन देता रहता है, वो भी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लेना। डेली मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ फिजिक्स के क्वेश्चन भी और बायोलॉजी के क्वेश्चन भी, तो उसमें जरूर पार्टिसिपेट किया करो। वो सारे के सारे PYQ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बायोलॉजी के और फिजिक्स के। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस आपका भाई आपको देता रहेगा टाइम टू टाइम, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन आपका भाई आप तक पहुंचाता रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।